This morning, Sensex opened up to yet another record high. सवेरे गुरुवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आप देख लीजिए। विदेशी बाजार में एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले But are you like me, wondering how are the stock markets constantly soaring when the economy is actually going down? सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे था जब सेकेंड वेव आने वाली थी कोरोना की, एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था जब 2 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। एंड दूसरी साइड इकोनॉमी का जीडीपी रेट -7.3 हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी में कोई बैलेंस नहीं है। पैंडमिक का असर इकोनॉमी में हमें साफ दिखता है। -7.3 ग्रोथ रेट हो गया है जीडीपी का। एंड वही हम शेयर मार्केट को देखें तो एक वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ऊपर जा रहा है। अब हम सेंसेक्स का ग्राफ देखते हैं। February फर्स्ट वीक से लेके ये April फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट 15,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स गिर गया। इसका मेन रीज़न था नेशन वाइड लॉकडाउन, एंड उसके बाद एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट से सेंसेक्स ऊपर गया। बट दोबारा मार्केट स्लो हो गई मार्च थर्ड वीक में, बिकॉज अगेन लॉकडाउन के बारे में बात होने लगी एंड बहुत जगह लॉकडाउन लगा भी। बट ये नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं था, इसलिए एक मार्केट में बहुत बड़ा डिप नहीं आया। अब क्वेश्चन ये कि अप्रैल के बाद ही मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर कैसे गई? 1 करोड़ 20 लाख लोग डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, एंड कोरोना के भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे अप्रैल के ही बाद। तो इसका फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बाहर टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी, बाहर खाने पे बहुत खर्चा करती थी एंड आउटिंग पे खर्चा करती थी, लॉकडाउन की वजह से ये सारे खर्चे बंद हो गए एंड इस वजह से उनकी सेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड अब इस सेविंग को वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए। इनफैक्ट बहुत से नए इन्वेस्टर भी ज्वाइन हुए, नए डीमैट अकाउंट्स खुलने लग गए बहुत तेज़ी से। मार्केट की जो हालत है उसमें आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं कई बार ये लाइन बोल चुका हूँ कि इस तरीके के मौके जीवन में बहुत कम मिलते हैं, जब आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत चीप वैल्यूएशंस पे मिलते हैं। मार्च में लास्ट ईयर मार्केट बहुत नीचे थी एंड इसी वजह से लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, बिकॉज उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी लगी इन्वेस्टमेंट की। इवन बाहर से भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स के लिए, एंड स्पेशली उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया गया जो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करती थी, जैसे कि जियो। इन्वेस्टर्स जानते थे कि डिजिटलाइजेशन एकदम से बूम करेगा बिकॉज लॉकडाउन लगा है एंड सब कुछ अब ऑनलाइन जाने वाला है, एंड इसी वजह से जियो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट। वेल, स्टॉक मार्केट एक 10 to 15 ईयर्स के लॉन्ग टर्म विजन पे चलता है एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है लॉन्ग टर्म रिलेटेड। इस पैंडमिक को एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जैसा देखा जा रहा है, एंड ऐसा गेस किया जा रहा है कि 2 ईयर्स के अंदर सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा इंडिया में, एंड ये प्रॉब्लम मोस्टली ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया तो जितनी भी कंपनीज है वो दोबारा प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगी। वेल, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी एंड ग्राउंड रियलिटी से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। वेल, पैंडमिक का इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन शेयर मार्केट में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शेयर मार्केट पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये इकोनॉमी के फॉर्मल सेक्टर मेनली कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के इनफॉर्मल सेक्टर को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है, जिसमें मेनली आते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, इंडिविजुअल वर्कर्स, इंडिपेंडेंट वर्कर्स एंड इंडिविजुअल स्टोर्स। डेफिनेटली इनफॉर्मल सेक्टर शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, बट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं करता बिकॉज वो एक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है शेयर मार्केट से, एंड इसी वजह से स्टॉक मार्केट एक ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं दे पाता है।